बीजेपी ने बेड़ा गर्क यहाँ तक लोगों को है ना बर्बाद करके रख दिया है। 3 महीने में ही आप लोग परेशान हो गए बीजेपी सरकार से। 3 महीने आफत आती है तो आफत तो 3 दिन में परेशान कर देती है। आप 3 महीने की बात करें, 3 महीने तो बहुत लंबा वक्त होता है। 3 महीने में तो 300 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली होगी दिल्ली में। 15 दिन के अंदर मकान खाली करना, हमारी कोई झुग्गी नहीं थी। मैं बुराड़ी से आई हूँ, यहाँ पर हूँ, और मेरा 15 दिन का नोटिस दिया, मकान खाली करो नहीं तो आपको तोड़ दिया जाएगा। जिस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है और उन्हें शपथ ग्रहण ली है, उसी के बाद से लाइट कटना कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे। केजरीवाल के लिए हम ये सोच रहे हैं कि अगर अब चुनाव हो जाए तो हम वापस से केजरीवाल को फिर ले आएं। केजरीवाल जी ने जो बोला वो किया। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए जो जो सोचा, जो जो वादे किए उन्हें पूरा किया। वो उस पे खड़े। हमारे केजरीवाल ने काम करे इतना कोई काम नहीं कर सकता। मतलब आपके केजरीवाल ने जितना काम किया उतना कोई नहीं कर सकता। कर ही नहीं सकता, ना करा ना कर सकता। रेखा गुप्ता को आप कितने नंबर देंगी 10 में? 0 दूंगी, बिल्कुल 0 दूंगी। तो जो केजरीवाल जी ने किया था उसको भी आपने खत्म कर दिया, महिलाओं से वो भी छीन लिया। तो केजरीवाल को याद कर रहे हो क्या आप लोग? भाई हम तो केजरीवाल को याद कर रहे हैं, हम रो रहे हैं कि कहाँ से ये बीजेपी की सरकार आ गई जो और राज्यों में थी, हमारे सर पे भी डंडा पीट रही। 1 साल का तो टाइम दीजिए, तब बता पाएंगे आप लोग। 1 साल इनों का एक दिन 1 साल के बराबर मान के चलिए। जाकर देखो किस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं गरीबों के घर पे, गरीबों के दुकानों पे। एक ठेली में प्याज बेचते, सब्जी बेचते, उसका ठेली पे बुलडोजर चलवा रहे हैं। रेखा गुप्ता जी केवल और केवल ड्रामेबाजी करती हैं, नाटकबाजी करती हैं। बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। अब देखो एक तो इतनी भयानक गर्मी, ऊपर से अब बिजली के दाम बढ़ा, 10% बिजली के दाम बढ़ेंगे अब अगले में। क्या बिजली कट भी रही है आपके इलाके में? कट रही है 12-12 घंटा, 18-18 घंटे बिजली कट रही है। केजरीवाल की सरकार थी तो ये कोई बिल नहीं आ रहा था हमारा, और लाइट भी नहीं जाती थी, आराम से रहते थे। साल के समय हर महिला के चेहरे पर एक उम्मीद थी, एक खुशी थी। वो अपना बजट अपना अच्छा बना के चल रही थी। केजरीवाल ने अपनी बहनों का ख्याल रखा था। बस के जो टिकट है उनमें टर्म और कंडीशन लगा दी, तो महिलाओं के लिए, महिलाएं तो परेशान है। बस तो अभी भी फ्री है महिलाओं के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए। देखिए हर कोई महिला ऐप डाउनलोड करके नहीं कर सकती, चला सकती। हर कोई एंड्रॉइड फोन लेके नहीं घूम रही। आज भी ग्राउंड लेवल पर अगर सरकारें जाएं तो समझ में आ जाएगी कि स्थिति एक्चुअल क्या है, इस देश की, इस राजधानी की क्या स्थिति है, उनको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर खाली कह देने से, मीडिया में बयान देने से हमारी दिल्ली या हमारा देश इतना संपन्न नहीं हो जाता कि हर महिला एंड्रॉइड फोन लेके चल रही है और वो टिकट निकाल लेगी तुरंत ही 2 मिनट में। 3 महीने में ही आप लोग परेशान हो गए बीजेपी सरकार से। 3 महीने आफत आती है तो आफत तो 3 दिन में परेशान कर देती है। आप 3 महीने की बात करें, 3 महीने तो बहुत लंबा वक्त होता है। 3 महीने में तो 300 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली होगी दिल्ली में, जो हालात हो रखे हैं दिल्ली के। तो इतने हालात खराब हो गए? बिल्कुल हो रखे। उन बच्चों की फीस पूछो ना, जिन बच्चों की 10 गुना फीस बढ़ा दी, कहाँ से लाएंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे उनके पेरेंट्स। आप सोचिए जो फैसिलिटी केजरीवाल जी ने दे रखी थी उनके लिए, जो नकेल कस रखी थी स्कूल माफियाओं पर कि आप एजुकेशन माफिया जितने भी चल रहे थे कि आप फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, और उनमें टर्म और कंडीशन थी, लेकिन आज वो हटा दी गई। 8-10%, कोई 20%, कोई 82%। क्या कर रहे हो आप लोग? बीजेपी में बुरा हाल हो गया क्या आप लोगों का? बिल्कुल, बहुत बुरा हाल हो रहा है। इससे ज्यादा बुरा हाल और इससे ज्यादा बुरे दिन कैसे आएंगे? हैं? केजरीवाल के समय अच्छा लग रहा था क्या आप लोगों का? केजरीवाल के समय हर महिला के चेहरे पर एक उम्मीद थी, एक खुशी थी। वो अपना बजट अपना अच्छा बना के चल रही थी। केजरीवाल ने अपनी बहनों का ख्याल रखा था। रेखा गुप्ता जी केवल और केवल ड्रामेबाजी करती हैं, नाटकबाजी करती हैं, बहुत गलत अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं। अगर कभी बात आती है तो स्कूल सुधारने को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, हर चीज़ में कमी निकालना। मैं ये कह रही हूँ, अब आपको जनता ने मौका दिया है, आप कुछ करके दिखाइए ना। आप तो जो केजरीवाल जी ने किया था उसको भी आपने खत्म कर दिया, महिलाओं से वो भी छीन लिया आपने। क्या तो खत्म कर दिया? जैसे राशन नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। बच्चों की फीस को लेकर के चले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के चले जाओ, हर चीज़ के बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। अब देखो एक तो इतनी भयानक गर्मी, ऊपर से अब बिजली के दाम बढ़ा, 10% बिजली के दाम बढ़ेंगे अब अगले में। क्या बिजली कट भी रही है आपके इलाके में? कट रही है 12-12 घंटा, 18-18 घंटे बिजली कट रही है। 18-18 घंटे? 18 घंटे और 24 घंटे भी नहीं आती। कोई सुनने वाला नहीं है एरिया में। जो जीत के आए वो कोई आज तक जनता के पास नहीं जा रहे। केजरीवाल टाइम में बिजली बिल नहीं आता था, बिजली नहीं कटती थी? बिजली आती थी, बिजली का बिल नहीं आता था। जिस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है और उन्हें शपथ ग्रहण ली है, उसी के बाद से लाइट कटना कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे। हम तो उसको सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, जब जब लाइट जाती जितनी जितनी देर को हम तो डालते हैं। मतलब बीजेपी में बेड़ा गर्क हो गया क्या आप लोगों का? बीजेपी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है दिल्ली का। उन्होंने जो मतलब बाहर के क्षेत्रों में किया हुआ है ना, वही दिल्ली में बेड़ा गर्क कर दिया है। बाहर में भी वही है, बिजली बिल ले रहे हैं। चुनाव के टाइम पे इनके वादे तो होते हैं कि हम ये फ्री करेंगे, हम वो फ्री करेंगे, लेकिन आज की डेट
डेट में कुछ भी फ्री नहीं है। तो केजरीवाल को याद कर रहे हो क्या आप लोग? भाई हम तो केजरीवाल को याद कर रहे हैं, हम रो रहे हैं कि कहाँ से ये बीजेपी की सरकार आ गई जो और राज्यों में थी, हमारे सर पे भी डंडा पीट अरे रही है। 1 साल का तो टाइम दीजिए, तब बता पाएंगे आप लोग। एक कैसा साल रहा? इनों का एक दिन 1 साल के बराबर मान के साल चलिए। का टाइम नोटिस मिल गया ना 21 तारीख को, के बाद हमें 15 दिन के अंदर मकान खाली करना। हमारी कोई झुग्गी नहीं थी, मैं बुराड़ी से आई हूँ, यहाँ पर हूँ, और मेरा 15 दिन का नोटिस दिया, मकान खाली करो नहीं तो आपको तोड़ दिया जाएगा। वो तो आज हमारे ऊपर 3 महीने में आफत आई, तो 5 साल में तो क्या से क्या होगा। तो आप घर खाली करने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, हम तो मरने के लिए तैयार। हम अपना एक बात बताओ, जो हमने अपनी कमाई से एक मकान खरीदा, हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई हम रह रहे हैं, आज हम मकान उनके कहने से खाली कर दें तो क्या वो हमें मकान दे रहे हैं या जमीन दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या आप खाली करिए। और ये भी अपना मकान था वो? आपका, मेरा अपना मकान है, मतलब कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, खाली बोला है कि ये डीडीए की जमीन है, आप खाली करिए, और इसका 15 दिन का हम आपको नोटिस दे रहे हैं। और ये मेरे फोन में भी नोटिस है, मैं आपको। बुरे हालात हो गए, बेड़ा गर्क हो गया क्या बीजेपी ने आप लोगों का बेड़ा गर्क? बीजेपी ने बेड़ा गर्क, यहाँ तक लोगों को है ना बर्बाद करके रख दिया है, भूखों को ले आए हैं। यहाँ नहीं, आप हॉस्पिटल में जाओ तो दवाई नहीं मिली, डॉक्टर सही से पेश नहीं आते हैं, और ये सही से पेश नहीं आ रहे। केजरीवाल टाइम में पेश आते थे सही से डॉक्टर, दवाइयाँ मिलती थी, डॉक्टर पेश भी सही आते थे। अगर बाई चांस किसी हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर सही से नहीं देख रहा तो उसकी कंप्लेंट भी होती थी और उस पर कार्रवाई भी होती थी, उसको निलंबित कर दिया जाता था। आज की डेट में आप जाओ, मेरा खुद अभी 1.5 महीने पहले प्लास्टर चढ़ा था, वहाँ पर जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आए तो मुझे प्लास्टर नहीं चढ़ाया। क्यों? कि वो व्हील चेयर ला कर देंगे तब मुझे प्लास्टर चढ़ेगा, और उस पर ही बोले कि आप लाओगे व्हील चेयर तो ही प्लास्टर चढ़ेगा, नहीं तो कहीं भी जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला था कि ये हॉस्पिटल है या कसाई खाना, तो उन्होंने बोला कि ये कसाई खाना है और अब 5 साल ऐसे ही कसाई खाना चलेगा। मतलब हॉस्पिटल वालों ने ऐसे बोला? हॉस्पिटल जो प्लास्टर चढ़ाता उसने बोला है। आप ये देख लीजिए ना कि ये हालात केजरीवाल, हमारी जो गलती हुई या पब्लिक की गलती हुई, पछता रहे हैं, पूरा पछता रहे हैं। आज केजरीवाल के लिए हम ये सोच रहे हैं कि अगर अब चुनाव हो जाए तो हम वापस से केजरीवाल को फिर ले आए। मतलब केजरीवाल की याद आ रही है क्या आप लोगों को? अरे केजरीवाल को तो हर कोई रो रहा है, हर कोई याद कर रहा है मैडम। मैं ऑटो में ट्रैवल करती हूँ, ज़्यादातर बसों में ट्रैवल करती हूँ। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ, जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या पाया क्या खोया बीजेपी को जिता करके। सभी के सब त्रस्त हैं। अब सोचिए उन बेचारे ऑटो वालों का क्या कसूर है जिन्होंने CNG ऑटो खरीदे, अब उनको हटा करके EV ऑटो लाए जाएंगे। उन ऑटो वालों के कैसे घर चलेंगे? वो लोग कहाँ चले जाएंगे? वो सड़कों पर चले जाएंगे। तो लोग रो रहे हैं आप कह रहे हैं? लोग बुरी तरीके से त्रस्त हैं। रेखा गुप्ता को आप कितने नंबर देंगी 10 में? 0 दूंगी, बिल्कुल 0 दूंगी। वो किसी भी मापदंड पे खरी नहीं उतरी हैं। उनको सिर्फ जुमलेबाजी करनी आती है, भाषण देना आता है और सदन में बैठ करके सोना आता है। ये काम करे हैं उन्होंने। जो झुग्गी के लोग थे उनके घर तोड़े जा रहे हैं। जो बोला गया था कि झुग्गियों को नहीं हटाएंगे, केजरीवाल जी ने बोला था कि अगर मेरी सरकार आएगी कि दिल्ली से झुग्गियां नहीं हटेंगी। बीजेपी ने भी कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान। वो आपने मैम देख ही लिया होगा। और बाकी जितना हम जानते हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं कि झुग्गी के लोग त्राही कर रहे हैं। लोगों के घर तोड़ दिए गए, उनको रोड पे ला दिया गया है, उनको पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। उन्हें 24 घंटे पहले बोल दिया गया है कि आप घर खाली कर दो। एक गरीब आदमी 24 घंटे में अपने रहने खाने का कैसे इंतजाम करेगा? आप देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बोला कि उन्होंने नाम बदला उसका, लेकिन उसको चालू अब तक नहीं करा है। आप देखिए 3 महीने हो गए हैं, 2500 रुपये वाली योजना उन्होंने अभी तक चालू नहीं करी है। मतलब जो योजना बीजेपी ने वादा किया था इलेक्शन के टाइम में वो एक भी पूरा नहीं हुआ। जी मैम। तो केजरीवाल को याद कर रहे हैं क्या? जी, मैं तो याद कर ही रही हूँ, दिल्ली की सारी जनता याद कर रही है केजरीवाल जी को। केजरीवाल में ऐसा क्या था? बीजेपी तो कहती है वो भ्रष्टाचारी नेता थे। केजरीवाल जी ने जो बोला वो किया। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए जो जो सोचा, जो जो वादे किए उन्हें पूरा किया। वो उस पर खरे उतरे। बीजेपी मतलब एक भी वादों पे खड़े नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कि जो उन्होंने इतने जोर जोर से बोला था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, कि दिल्ली की शिक्षा को और सुधारेंगे, कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए देंगे, हम 10 लाख का इलाज फ्री करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी चालू नहीं हुआ है। बीजेपी की सरकार को 3 महीने हो चुके हैं, तो खुश हैं महिलाएं बीजेपी सरकार से? रेखा गुप्ता अच्छा काम कर रही है? कहाँ अच्छा कर रही है? कौन सा अच्छा काम कर दिया? महिला के तो साथ है नहीं। क्या दिक्कत आ गई? नहीं, दिक्कत है सारी। महिला तो बोले थे 8 मार्च को उसके खाते में पैसे आ जाएंगे, 2500 रुपए आ जाएंगे। 2500 रुपये आज तक तो वो आए नहीं है। और भी बतेरे काम बोल रहे थे, एक भी काम हुआ है। सिलेंडर बोल रहा था होली दिवाली पे फ्री मिलेगा, मिले आज तक कुछ नहीं करती। ये सब है जो अब अपने आ जाए तो बोल कर चले जाए। हमारे केजरीवाल ने काम करे, इतने कोई काम नहीं कर सकता। मतलब आपके केजरीवाल ने जितना काम किया उतना कोई नहीं कर सकता? कर ही नहीं सकता, ना करा ना कर सकता।
ऐसा क्या था केजरीवाल में जो केजरीवाल जैसा कोई नेता ही नहीं है आप कह रहे हैं? है नहीं, वो तो हम कह रहे ईमानदार था, सब कुछ करे उसने। इतना बीजेपी कहती है भ्रष्टाचारी था, है? भ्रष्टाचारी था, जेल गए, वो हमेशा केंद्र से उनकी लड़ाई होती रहती थी कि उनका कौन से नेता नहीं गए कि जेल? अमित शाह गए जेल में, तो रह के आए थे। इनके तो सारे गुंडे हैं, भ्रष्ट है सारे। हमारे केजरीवाल ने कौन सा भ्रष्टाचार कर दिया? क्या कमी रही काम में? बीजेपी की सरकार में आपको क्या कमी नजर आ रही है? ये ढोकलेबाजी करने ना कुछ नहीं करना। बिजली पानी सही आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, ना बिजली आ रही ना पानी आ रहा। कितने घंटे बिजली नहीं आ रही है? बिजली तो कई कई घंटे कट मारती है, पहले 1 मिनट भी नहीं जाती थी। मतलब पहले केजरीवाल के टाइम में एक बार भी बिजली नहीं जाती थी? नहीं, 1 सेकंड भी नहीं गई। अब कितने घंटे जाती है? अब इन्वर्टर धरने की नौबत आ गई, पहले इन्वर्टर नहीं थे। अच्छा, हाँ, इतना तक कर दिया। पुराने दिन वापस आ गए क्या? सारे वापस आ गए। अब इन्वर्टर निकाल रहे हो घर से? हाँ, निकाल रहे, नए टिकवाए हैं 2 बैटरी। अब तक तो हमने एक भी नहीं रखवाई थी। तो याद आ रही है केजरीवाल की? बहुत याद आ रही है। जैसे केजरीवाल को लेके महिलाएं, जो मैं बात कर रही हूँ, महिलाएं कह रही है कि केजरीवाल को याद कर रहे हैं, केजरीवाल अच्छा सीएम था। क्यों याद कर रहे हो आप लोग केजरीवाल? याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने महिला के सम्मान के लिए बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली के अंदर ये जितनी क्या सम्मान दिया था उन्होंने? सुनिए, जितना हर एक घर में एक मरीज है जिसके लिए हमने मोहल्ला क्लिनिक में जाके टेस्ट फ्री करवाए, दवाइयाँ फ्री ली। हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बसों में किराया मुफ्त किया था। अगर एक महिला 1 रुपया भी बचाती है तब भी महीने का 30 रुपया वो बचा सकती है। पर हमारे जो वादे इन्होंने किए मोदी जी ने, वो पूरे नहीं किए। पर जो केजरीवाल जी ने बोला और जितना बोला वो जनता के लिए दिल्ली में उन्होंने किया। और इस बात से क्यों हार गए? अगर इतना केजरीवाल ने किया था दिल्ली में तो हार गए ना? हारे नहीं थे, नहीं, अपनी सीट नहीं बचा पाए केजरीवाल। हराए गए हैं, हारे नहीं हैं। दिल्ली की जनता फिर दिखाएगी कि दिल्ली की जनता में कितना जोश है। जो चढ़ता है वो उतरता भी है। केजरीवाल को तो उनके शीश महल ने ही हरा दिया दिल्ली चुनाव में। देखिए, शीश महल तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास भी होगा, पर उसके लिए हमारी जनता विरोध क्यों नहीं करती है?